हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 11 यानी ट्राइंगल एंड इट्स एंगल का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है। इन अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, ये ट्राइंगल है। इफ़ एंगल ए बराबर 55 डिग्री, ये 55 डिग्री है। एंगल बी बराबर 40 डिग्री, ये 40 डिग्री है। फाइंड एंगल सी, तो ये वाला एंगल मालूम करो, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एक ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये क्या होगा, बराबर 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एंगल ए हमको मालूम है कितना, 55 डिग्री, प्लस एंगल बी 40 डिग्री, प्लस एंगल सी नहीं पता, तो इसको वैसे रहने देंगे, बराबर 180 डिग्री। 40 और 55 कितना होगा, 95 डिग्री, प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल सी क्या हो जाएगा, ये 95 इस तरफ आ जाएगा, तो 180 माइनस 95 डिग्री। तो 180 में से 95 जाएगा, कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 17 में से 9 जाएगा 8, 85 डिग्री। एंगल सी बराबर 85 डिग्री, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। इफ़ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2:3, मतलब एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का, ये ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो उस ट्राइंगल का तीनों एंगल का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, 1:2:3। डिटरमाइन 3 एंगल्स, तो ये तीनों एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, ये पता करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल A एंगल B एंगल C। इन तीनों एंगल का रेशियो क्या दिया हुआ है, 1:2:3, 1:2:3। तो एंगल A हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 है, तो इसको 1 × x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, है ना, क्योंकि 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह एंगल B क्या हो जाएगा, एंगल B 2x, है ना। जब भी कोई रेशियो में रहता है तो उसको हम लोग एक्यूरेट वैल्यू कैसे लिखते हैं, उसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दिया। एंगल C क्या हो जाएगा, ये 3 है तो 3x लिख देंगे। तो ये जो तीनों एंगल आया, ये तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम लोग लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एंगल A क्या है मेरा, x, एंगल B 2x, एंगल C 3x बराबर 180 डिग्री। 3 2 5 और 1 6, 6x बराबर 180 डिग्री। तो क्या होगा, x बराबर 180 अपॉन ये 6 नीचे आ जाएगा, 6 कम 6 6 18 0। तो x का वैल्यू आया मेरा 30 डिग्री। तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए बराबर x था जो कि 30 आया। एंगल B क्या है, 2x है, देखिए 2x, तो 2 × 30, x का वैल्यू तो 30 आया ना, तो 30 दूना 60 हो जाएगा। और एंगल C बराबर 3x, 3 × x का वैल्यू 30, 30 या 90, 90। तो ये तीनों आंसर हुआ, 30 60 90, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर x - 40 डिग्री, x - 20 डिग्री एंड 1/2x - 10 डिग्री, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब किसी ट्राइंगल है, कोई ट्राइंगल है ABC, इन तीनों एंगल का सम वैल्यू दे दिया है, ये और ये, ठीक है ना। तो हमको पता करना है x का वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है।
तो एंगल ए क्या है, ये हो जाएगा मेरा एंगल ए। पहले एंगल को एंगल ए मान लेते हैं। तो ये क्या है मेरा x माइनस 40 डिग्री। उसके बाद x माइनस 20 डिग्री, ये एंगल भी x माइनस 20 डिग्री, तो प्लस x माइनस 20 डिग्री। उसके बाद एंगल सी क्या हो जाएगा, ये प्लस 1/2 x माइनस 10 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये तीनों एंगल हो गया बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस x और यहाँ पर हाफ x, तो x क्या हो जाएगा 2x, इसके साथ ये हाफ x लिख दे रहे हैं। ये x/2 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा ऊपर में और नीचे में 2, तो इसके साथ लिख दिया। -40 -20 -10, तो सब के आगे माइनस है तो सबको जोड़ के सिर्फ साइन माइनस का दे देंगे। 40 20 60, 60 10 70, तो 70 आया और सबके आगे माइनस है तो माइनस का साइन दे देंगे। ये क्यों किया मैंने शॉर्ट में किया है, अगर आप लोग लॉन्ग में करिएगा तो देखिए ऐसे होगा, माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का होगा क्योंकि 40 बड़ा है, तो माइनस माइनस प्लस हुआ यानी 40 20 60, तो -60। उसके बाद -10 है तो माइनस माइनस प्लस यानी 60 10 70, निशान माइनस का होगा क्योंकि 60 बड़ा है, तो -70 आया ना, बराबर 180 डिग्री। क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 2 ये 4x हो जाएगा प्लस x, और ये -70 उस तरफ चला जाएगा तो 180 प्लस 70 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, 4 और 1 5x/2 बराबर 18 7 25, यानी कि 250 डिग्री। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, 2 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 500 के नीचे 5 आ जाएगा, 5 एकम 5 5 एकम 5 0 0, तो x का वैल्यू 100 डिग्री आया। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, मतलब कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ये ABC, इसका कोई 2 एंगल इक्वल है, मान लेते हैं एंगल A और एंगल B, ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, एंड द थर्ड एंगल इज़ ग्रेटर देन ईच ऑफ दोज एंगल्स बाय 30, और ये जो तीसरा एंगल है ये इस एंगल से भी और इस एंगल से भी 30 डिग्री ग्रेटर है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं लेट द एंगल A इज इक्वल टू, मान लेते हैं कितना x, तो एंगल B क्या होगा, ये भी x होगा क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है। तो एंगल C क्या हो जाएगा, एंगल C क्या बोला था, इन दोनों एंगल से, यानी कि ये चाहे पकड़ो चाहे ये पकड़ो, इन दोनों में से किसी, दोनों का मेज़रमेंट तो इक्वल है, तो इससे क्या है 30 डिग्री बड़ा है, तो एंगल C x प्लस 30 हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों एंगल तो x ही है, तो दोनों से 30 डिग्री बड़ा है। डिटरमाइन ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो ये तीनों एंगल, मतलब ये तीनों एंगल का वैल्यू निकालना है हमको। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल A क्या है मेरा x प्लस एंगल B x प्लस एंगल C x प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद ये x x x यानी कि 3x हो जाएगा और ये 30 उस तरफ चला जाएगा, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू 180 में से 30 चला जाएगा तो 150 बचेगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा 150 अपॉन ये 3, 3 एकम 3 3 पंचे 15 0, तो x का वैल्यू आया मेरा 50 डिग्री। तो एंगल A का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल A बराबर 50 डिग्री, क्योंकि एंगल A x था, है ना, तो x का वैल्यू 50 आया। एंगल B, इसका भी वैल्यू 50 डिग्री, क्योंकि एंगल B भी x था, तो x का वैल्यू 50 आया। एंगल C, ये क्या हो जाएगा x प्लस 30, है ना, तो x का वैल्यू क्या आया 50 प्लस 30। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे 80 डिग्री, तो ये आंसर और ये आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है,
इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू। मतलब एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल हम लोग बना लिया ए बी सी। तो क्या बोल रहा है, ये जो एंगल सी है, सपोज़ कोई एक एंगल पकड़ लेते हैं, एंगल सी, ठीक है। एंगल सी जो है ये एंगल ए और एंगल बी दोनों का सम के बराबर है, ठीक है, यही बोला है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग को पहले क्या बोला है, एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम क्या होगा, एंगल सी के बराबर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। हमको यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला है, शो दैट द ट्राइंगल इज़ अ राइट एंगल, ठीक है ना। तो हम लोग को ये बताना है कि ये जो ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब इसका कोई एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तो मैंने लिख दिया। तो हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से ये जो एंगल सी है ये इन दोनों एंगल का सम है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों का सम बराबर एंगल सी हुआ, ठीक है। अब हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का सम 180 डिग्री है। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब देखिए ये मेरा दूसरा इक्वेशन हुआ। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, इसका वैल्यू एंगल सी है, तो ये दोनों का जो वैल्यू एंगल ए एंगल बी, इसके बदले में हम एंगल सी लिख सकते हैं। तो हम लोग इसके बदले में एंगल सी लिख देंगे, प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। यहाँ देयरफॉर लिख देंगे सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर एंगल सी है, तो इसी वजह से इन दोनों के बदले में एंगल सी यहाँ लिखा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, एंगल सी बराबर A2 180 के नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2 कम 2, 2 9 18 0। तो एंगल सी क्या आया, 90 डिग्री। मैंने क्या बोला था, अगर इन तीनों में से कोई एक एंगल का मेज़रमेंट जो है वो 90 डिग्री आ जाता है तो इसका मतलब ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। तो हम लोग एक एंगल यानी एंगल सी 90 डिग्री के बराबर हो गया। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC इज़ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, कैन अ ट्राइंगल हैव, कि एक ट्राइंगल में क्या ये सब स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या बोला है, 2 राइट एंगल्स, मतलब एक ट्राइंगल में क्या 2 राइट एंगल हो सकता है। तो देखिए अगर 2 राइट एंगल होगा तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर टाइप का होगा, ठीक है ना। ये एक 90 डिग्री हो गया। अब क्या ये 90 डिग्री होगा, तो अगर ये 90 डिग्री होगा तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमको तो ये लाइन यहाँ से जोड़ना है, तो अगर इसको जोड़ेंगे तो सिर्फ एक ही एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री से कम होगा और ये भी एंगल 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है। क्योंकि इन तीनों एंगल का सम भी तो 180 डिग्री होना चाहिए ना। अगर ये 90 डिग्री ले लेते हैं, अगर ये भी 90 डिग्री ले लेते हैं, तो फिर ये किसके बराबर होगा, क्योंकि यही दोनों मिलकर तो 180 हो जाएगा। तो 2 राइट एंगल्स नहीं हो सकते एक ट्राइंगल में, नो, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, 2 ऑब्ट्यूस एंगल्स, क्या एक ट्राइंगल में 2 ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या होता है, वो एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो। तो अगर ये ट्राइंगल है, मान लीजिए, अगर हम लोग मान लेते हैं ये एंगल, थोड़ा ये एंगल, इसको इतना बड़ा, ऐसे बड़ा कर दीजिए, ये एक ऑब्ट्यूस एंगल हुआ। तो ये तो 90 डिग्री से बड़ा है, तो अगर हम लोग यहाँ 91 भी लिखते हैं तो क्या ये एंगल और ये एंगल दोनों में से कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों, अगर होगा तो ये फिर एक 180 डिग्री का सम नहीं होगा। एक ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है वो नहीं हो पाएगा। जैसे कि ये 91 है ना, अगर हम लोग यहाँ पर चलिए लिख देते हैं 45 या फिर 60 80 लिख देते हैं, 9 8 17 हो गया, ठीक है ना। तो 80 तो ऑब्ट्यूस एंगल नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर 91 ही लिख देते हैं तो 91 दोनों मिल के कितना हो जाएगा, 182 तो ऐसे ही हो गया। तो ये एंगल का मेजरमेंट क्या हुआ, अगर 0 भी ले लेंगे तब भी तो नहीं होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो एक ट्रायंगल में 2 ऑब्ट्यूस एंगल पॉसिबल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नो, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, 2 अक्यूट एंगल्स, क्या एक ट्रायंगल में 2 अक्यूट एंगल हो सकता है।
तो देखिए अक्यूट एंगल का मतलब क्या है, वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो लेकिन 0 डिग्री से बड़ा हो। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि एक 60 डिग्री ले लिया, एक 75 डिग्री ले लिया, तो दोनों एंगल जो है ये अक्यूट एंगल है ना। तो 7 6 13 135, दोनों का सम 135 हो जाएगा। तो ये तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली कितना होगा, 145 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक ट्रायंगल में क्या हो सकता है, 2 अक्यूट एंगल हो सकता है। देखिए ये दोनों भी अक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से छोटा है, ये दोनों भी अक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से छोटा है, ये दोनों भी अक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल में 2 अक्यूट एंगल हो सकता है, तो इसका आंसर होगा यस, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल एंगल्स मोर देन 60 डिग्री, क्या एक ट्रायंगल में जितना भी एंगल है वो 60 डिग्री से ऊपर हो सकता है, मतलब तीनों एंगल 60 डिग्री से अबव हो सकता है। तो देखिए अगर एक ट्रायंगल हम लोग लिखते हैं तो मान लीजिए 60 डिग्री हुआ, इसको 61 डिग्री मान लेते हैं क्योंकि सभी पूछ रहा है ऑल एंगल्स मोर देन 60 डिग्री। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑल एंगल्स मोर देन 60 डिग्री, क्या सभी एंगल 60 डिग्री से अबव हो सकता है। तो अगर इसको 61 लिया, इसको भी 61 लिया, इसको भी 61 लिया, तो क्या हो जाएगा 60 60 120 60 180 1 1 1 183 183 डिग्री। तो ये क्या हो जा रहा है, एंगल का तीनों एंगल का जो सम है यानी एंगल सम प्रॉपर्टी उसको क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, 183 आ जा रहा है, जबकि तीनों एंगल का सम 180 आना चाहिए। तो हम लोग एक एंगल का तीनों एंगल 60 डिग्री से ऊपर नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ ये हुआ नो, तीनों एंगल 60 डिग्री के ऊपर नहीं हो सकता एक ट्रायंगल का, ठीक है। ऑल एंगल्स लेस देन 60 डिग्री, तो क्या बोल रहा है कि क्या एक ट्रायंगल का तीनों एंगल 60 डिग्री से कम हो सकता है। देखिए 60 डिग्री से कम लेकर देखते हैं हम लोग। मान लीजिए ये 59, ये 59, ये 59, 60 डिग्री से कम है तीनों एंगल, तो क्या हो जाएगा 177। तो 177 आया, लेकिन एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, जो कि हो रहा नहीं है। तो तीनों एंगल भी हम लोग का 60 डिग्री से कम नहीं ले सकते, ठीक है। लेना होगा तो कोई एक एंगल 60 डिग्री से बड़ा ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑल एंगल्स लेस देन 60 डिग्री ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक ट्रायंगल का तीनों एंगल 60 डिग्री से छोटा नहीं होना चाहिए, नो। ऑल एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री, क्या एक ट्रायंगल का तीनों एंगल 60 डिग्री के बराबर हो सकता है। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, जिसका तीनों एंगल और तीनों साइड बराबर होता है। तो ये पॉसिबल है, तो इसको लिख देंगे यस, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मतलब एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। तो इसमें जो ट्रायंगल है इसका जो एंगल है असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटा से बड़ा में हम लोग को लिखा गया है, ठीक है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स इज़ 10 डिग्री, मतलब कॉन्जिक्यूटिव एंगल, 2 कॉन्जिक्यूटिव एंगल के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 डिग्री है। मतलब इसके और इसके बीच में 10 डिग्री का फ़र्क है, दोनों का मेज़रमेंट में 10 डिग्री का फ़र्क है। और इसके और इस एंगल का जो मेज़रमेंट है, दोनों का मेज़रमेंट में 10 डिग्री का फ़र्क है। फाइंड द 3 एंगल्स, तो ये तीनों एंगल पता करो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द एंगल ए बी x -10, ठीक है। एंगल ए को हम लोग x -10 मान लिया, एंगल बी ये क्या हो जाएगा मेरा x, तभी ना देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 10 होगा। कैसे, देखिए ये एंगल इससे बड़ा है क्योंकि ये x में 10 कम है और ये x है, तो अगर ये बड़ा में से ये छोटा घटा देंगे तो x -10, तो ये x माइनस, ये माइनस की वजह से अंदर का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो x + 10 हुआ, तो ये +x ये -x कट जाएगा, तो 10 आया, है ना। तो दोनों के बीच में फ़र्क कितना का, 10 का है। और एंगल सी हम लोग क्या मान लेंगे, एंगल सी ये जो एंगल है ये इससे 10 बड़ा होगा, यानी x + 10। तो देखिए इन दोनों एंगल, यानी कि ये दोनों एंगल कॉन्जिक्यूटिव है ना, एक के बाद दूसरा आ रहा है, तो दोनों के बीच का फ़र्क 10 डिग्री होगा। करके देख लेते हैं, ये एंगल इससे बड़ा है, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे,
तो x प्लस 10 माइनस एक्स, तो प्लस माइनस एक्स कट गया, 10 बचा, तो 10 आया ना। तो ये मेरा 3 एंगल निकल गया, ये। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल ए मेरा क्या है, x माइनस 10 प्लस एंगल बी क्या है, x प्लस एंगल सी x प्लस 10 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्लस 10 माइनस 10 कटा, ये x प्लस एक्स यानी कि 3x हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या आया, 180 अपॉन ये 3 नीचे आ गया, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 0, तो x बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए मेरा क्या हो जाएगा, एंगल ए बराबर क्या था, x माइनस 10, तो x का वैल्यू 60 आया, माइनस 10 बराबर 50 डिग्री। ये एक आंसर हुआ। एंगल बी क्या हो जाएगा, एंगल बी मेरा x था जो कि x का वैल्यू आया 60 डिग्री, ये दूसरा आंसर हुआ। ठीक है, एंगल सी ये क्या था मेरा, x प्लस 10, ठीक है ना, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आया 60 डिग्री प्लस 10, दोनों को ऐड करेंगे 70 डिग्री, तो ये भी मेरा आंसर हुआ। अब देखिए इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा, 70 60 कितना होगा 130, और 130 में 50 जोड़ेंगे 180। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।